हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है लैरी एल्सन की। तो बहुत ही जल्दी एलॉन मस्क से वो आगे निकलने वाले हैं नेटवर्थ की टर्म में, मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। अभी लैरी एल्सन है कौन? ओरेकल के मालिक। और इसका रीजन बता देता हूँ। एक साइड पे क्या हो रहा है, ओरेकल के शेयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके चक्कर में इनकी नेटवर्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी साइड पे टेस्ला के शेयर कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस चक्कर में एलॉन मस्क की नेटवर्थ घटती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इनके नंबर वन पे आने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ट्यूसडे की बात करके चले तो 31% ओरेकल के शेयर भागते हुए दिखाई दिए। रीजन क्या था कि कंपनी ने कहा कि हम $500 बिलियन का रेवेन्यू बुक कर सकते हैं आने वाले सालों के अंदर। और इसका वन ऑफ द रीजन क्या है, ओरेकल डेटा सेंटर्स के ऊपर काम कर रहा है और फ्यूचर एआई डेटा सेंटर्स के ऊपर रिलाई करने वाला है। और कहीं ना कहीं ओरेकल को यहाँ पर एज देखने को मिलेगा। इस चक्कर में ओरेकल के शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी एप्पल ने अपने फोन्स लॉन्च कर दिए हैं। एप्पल का इवेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज थी देखने वाली, वो थी डिजाइन। पूरा फोकस इवेंट का डिजाइन पे रखा गया। एआई के बारे में बात ही नहीं करी, अपनी सारी कमियों को छुपा दिया और वही जो हमेशा करते हैं, कैमरा बढ़ा दिया, बैटरी बढ़ा दी, डिजाइन स्लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वही बातें करी है। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही नहीं करी गई है। बोल दिया कि हमारी पावर 20% बढ़ गई। अरे भाई, पुरानी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बंदे। मेरे पास पुराना आईपैड प्रो पड़ा हुआ है, वो मक्खन चलता है, उसको मैं अभी तक ओवरकिल नहीं कर पा रहा। तुम पहले कुछ बना तो लो जो एक्चुअली उस पोटेंशियल तक ले जा पाए। ये वही वाली बात हो गई ना, प्ले स्टेशन का अगला वर्जन आ रहा है बट अभी पुराने वर्जन के लायक की गेम नहीं बनी है। मुझे उम्मीद थी कि एप्पल अनाउंस करेगा जेमिनी इंटीग्रेशन, ये वो कुछ नहीं किया गया। बाकी कहा जा रहा था एप्पल टीवी का कुछ नया वर्जन आएगा, कुछ नहीं आया भाई। मतलब मेरे लिए तो ये इवेंट डिसअपॉइंटिंग था। स्टार्टिंग बहुत प्यारी थी, जो डिजाइन के बारे में बताया ना, मुझे नहीं पता वो आपको क्लिक किया होगा नहीं किया होगा, क्योंकि कई लोगों ने देखा ही नहीं होगा। कई लोगों ने बस वो बाद में डेमोज वगैरह देखे। स्टार्टिंग में इनका इवेंट खोलना, स्टार्टिंग की वीडियो देखना, स्टार्टिंग के 2 मिनट पहले स्टीव जॉब की कोटेशन आती है, उसके बाद में दिखाते हैं इनका पूरा डिजाइन सिस्टम कैसे चल रहा है। जिन लोगों को डिजाइन समझ में आता है ना, मजा आ जाएगा भाई। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला है कि 100% टैरिफ लगाओ इंडिया और चाइना के ऊपर, क्योंकि भाई वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। लॉजिकली हम रशिया से ऑयल परचेज करके यूरोप को ही बेच रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ये बोलना चाहिए कि आपको इंडिया से ऑयल नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी बातें करी जाए तो लगेगा बंदे में होश है, बंदा कुछ समझ पाता है दुनिया को। पर ऐसी बातों से लगता है भाई चल क्या रहा है ये। यूएस खुद यूरो के ऊपर टैरिफ लगाता है, यूरोपियन यूनियन की बुराइयां करता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को कहता है कि भाई तुम ये कर दो। एक साइड पे वो कतर का साथ देता है, कतर वालों को लगता है वो उनके साथ में है। उसके बाद में इजराइल उन पे अटैक कर देता है। उसके बाद में यूएस कहता है ओ मुझे तो पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प शराब की तरह है, यूएस इकोनॉमी के ऊपर तबाह कर देंगे। पहले ही यूएस की इकोनॉमी का थोड़ा बैंड बज रहा था, डेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, लोगों का डॉलर से थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा था, वहां की मार्केट कैप्स अनाप शनाप जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बंदे आ गए तो भाई एक बड़ा शराब क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया और चाइना को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम चाइना की बात करके चले तो पिछले 5 महीने से कॉन्स्टेंटली डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है उनके कंज्यूमर प्राइसेस के अंदर। बट अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 0.9% से। पिछले 18 महीने में लार्जेस्ट इंक्रीज दिखाई दिया है। तो चाइना को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो जीपीयू चिप्स रोकने की बात करी जा रही है, हाई क्वालिटी चिप्स नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, उसकी वजह से चाइना को कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर चाइना वाले बहुत समझदार है, वो घुमा फिरा के काम तो कर ही लेंगे अपना। इसके अलावा इंडिया की बात करके चले तो फिच वालों ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 26 की जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ा दिया है, 6.9% कर दिया है। पहले 6.5 कहा था। रीजन क्या है, जो Q1 के रिजल्ट निकल गया है, एक्सपेक्टेशन से बेटर निकल गया है, जितना सोचा नहीं था उससे बेटर रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। इस चक्कर में अब सबके सब कह रहे हैं भाई इंडिया तो बढ़ेगा। बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करके चले तो उनका इनफ्लो 22% घटता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, पॉजिटिव रहा है बट घटा है अगस्त के महीने के अंदर। मतलब लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी को रोका है या फिर एसआईपी को कम किया है। क्या किया है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। क्योंकि अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करके चले तो ओवरऑल वो घटती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल पैसा निकलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर आप इस टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट घटती हुई दिखाई दी है। बट अगर आप मिड कैप देखोगे, मिड कैप में इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, स्मॉल कैप के अंदर इनफ्लो घटता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग इस टाइम पे मिड कैप के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लार्ज कैप पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बाकी मेरे जितना सुना है जनरल प्रैक्टिस तो अब यही रह रही है, इक्विटी की जगह डेट के ऊपर ज्यादा रिलाई किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अगर आप एसआईपी इनफ्लोज की बात करके चले तो 1% घटती हुई दिखाई दी है, 28,265 करोड़ रुपए भई है अगस्त के महीने के अंदर। ऑल्दो जो एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लोगों में डिसिप्लिन है। रिटेल इन्वेस्टर को इतनी ज्यादा चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने उनको गेम बेच दी है कि अगर आप 100 रुपए महीना डालोगे तो आप
10 साल के बाद 20 साल के बाद बस 200 करोड़ रुपए का मालिक हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की बहुत बड़ी पावर होती है। वीडियो में आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, ना ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूं। इसके अलावा गोल्ड की बात करके चले तो गोल्ड की डिमांड इस फेस्टिव सीजन में कम होती हुई दिखाई दी है, 25% कम हुई है। और इसका रीजन क्या है? गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं। अगर पिछले साल ओणम की बात करके चले तो 75,000 भी नहीं था एक तोले का प्राइस, अब वो 1,10,000 से ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस बहुत बड़े हैं, इस चक्कर में लोग अभी कतराते हैं लेने से। तो वो लगता है मार्केट बहुत ऊपर है, अभी क्या गोल्ड लेना है, जब नीचे आएगा तब ले लेगी, जब नीचे आएगा। बट कहानी ये है, क्या सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई देगी या फिर वर्स होती हुई दिखाई देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की किस्मत पे बहुत भरोसा है, क्योंकि वो पहली बार जब आए थे तो वायरस लेके आए थे, अब वो आया है तो मुझे लगता है वही खुद ही वायरस बन गए हैं। बाकी 2 से 5 ग्राम वाले जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जो हल्की ज्वेलरीज होती है, वो बिक रही है। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों की पॉकेट के अंदर ये चीज आ जाती है, शगुन करने के लिए लोग ले लेते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने एक और चीज बोली है, जो पीएसबी बैंक्स है उनको मर्ज करा जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही किया गया था, 2020 से पहले 27 पीएसबी बैंक होते थे, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स होते थे, जिसको 12 कर दिया गया था। अभी कहा जा रहा है इस 12 को भी घटा के 3 से 4 लेके आएंगे। तो एक एसबीआई तो है ही, तो लेट्स सी बाकी कौन से रहते हैं। तो मुझे लगता है एक एसबीआई होगा, एक पीएनबी होगा, बाकी 2 कौन से होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट का कहना है कि ग्लोबल बैंकिंग स्केल के अंदर सिर्फ 2 ही बैंक है इंडिया के जो टॉप 100 लेंडर्स के अंदर आते हैं, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही जगह पे कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए। बाकी भाई क्रिप्टो वाले चैनल के बारे में आपको फिर से बता रहा हूँ, हमने एक नया चैनल शुरू किया है क्रिप्टो के बारे में, जहाँ पे मैं क्रिप्टो की न्यूज डाल रहा हूँ। एक वीडियो आ चुकी है, एक वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को भी डाल देंगे हम। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो स्टार्टिंग के अंदर ट्राई करी जाएगी, और लेट्स सी किस तरीके से इंटरेस्ट जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई मैंने किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उसके शेयर प्राइसेस घटे। अब वो देखा जाए तो अब उसका प्राइस अच्छा है। मतलब मैंने मान लो 100 रुपीज लगाए थे, तो 100 रुपीज के 50 रुपीज आ गए थे। उसके बाद में जहाँ प्लेटफॉर्म पे मैंने लगाया था उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैक हो गया। हैक के चक्कर में अब वो 50 रुपीज को ब्लॉक कर दिया गया। पहले उन्होंने कहा कि भाई 50 रुपीज के 25 रुपीज ही रह गए, क्योंकि हैक हो गया है, ये है वो है। बट वो 25 रुपीज को उन्होंने यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मेरी जो करेंसी थी उसके अंदर रहने नहीं दिया। बट अगर उसी करेंसी में रहता तो आज वो 300 रुपए हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हो सकता था, बट भाई किस्मत ही ऐसी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिप्टो को मैं भी समझूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूं, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, तो मैं कोई ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा, जैसे यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वहाँ क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा। मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, साथ मिलकर सीखेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी ऑटो कंपनीज की बात करके चले तो उन्होंने डीलर्स को कहा है कि भाई आप जीएसटी प्राइस का पोस्टर लगाओ, मोदी जी की फोटो लगाओ, वहां पर दिखाओ कि पहले गाड़ी का प्राइस कितना था और अब देखो कितना कर दिया गया है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या एक्चुअली राहुल गांधी इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को पता है बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, पर कहीं ना कहीं पहला टेन्योर वाज वेरी गुड, मतलब मैं सच बोलूंगा। सेकंड टेन्योर कहीं ना कहीं पहले टेन्योर का खाने वाला था, कि पहले टेन्योर में आपने वो सीड लगाया, उसके बाद में सेकंड टेन्योर में आपने फ्रूट्स खाए। थर्ड टेन्योर में उतना मजा नहीं आ रहा मुझे पर्सनली ना। आपका क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रैपिडो की बात करके चले तो उबर से आगे निकल गया है, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म में नंबर 1 रैपिडो बन गया है। हमने वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले ही, जहां पर इसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब रैपिडो फूड डिलीवरी नेटवर्क के अंदर जा रहा है, इसी अपने लॉजिस्टिक वाले पूरे इकोसिस्टम को लेके। लेट्स सी क्या होता है। 30% 4 व्हीलर का कैब मार्केट शेयर आ गया है इनका। अब उबर वाले इनसे कम्पीट करने के लिए अपने प्राइसेस भी कम कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर भी आए हैं, क्योंकि रैपिडो भी जो ऑफर कर रहा है उबर वाले भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं ये सोच रहा हूँ ओला वाले कहाँ गए, जिस नाम पे ओला इलेक्ट्रिक खड़ी करी गई थी, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक कभी नहीं बनती अगर ओला कैब्स नहीं होती। ओला कैब्स की वजह से ओला इलेक्ट्रिक बन पाई, और अब ओला कैब्स है कहाँ? क्या ऐसी ओला इलेक्ट्रिक का हाल हो जाएगा क्या? या इनको लगता है कि भाई हमने गलती कर दी, ओला कैब्स का भी आईपीओ निकाल देता सही टाइम पे तो काम हो जाता, रिटेल अपने आप देखता। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो उनका आईपीओ आया भाई, फुली सब्सक्राइब 2 घंटे के अंदर। और हमने बात करी थी कि ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ही ऊपर चल रहा है, तो हाई चांसेस है कि स्टार्टिंग में फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इंटरेस्ट तो पूरा था इसका, और वही होता हुआ दिखाई दिया है। तो 1900 करोड़ रुपए ये रेज कर रहे हैं, जहां पर 472 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू होने वाला है, जो कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और 1428 करोड़ का
ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब जो लोग थे कंपनी के स्टेक होल्डर्स उनको ये पैसा मिलेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 3 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1.29 टाइम्स, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करके चले तो अभी 20% ही है पहले दिन के अंदर। तो ये वाला नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी जीरोधा वालों ने फिजिक्स वाला के आईपीओ के अंदर कुछ यूनिक रिस्क को फ्लैग किया है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, जहां पर स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, अलग अलग इंसिडेंट निकल के आए थे, जहां पर 2023 के अंदर एक स्टूडेंट ने फैकल्टी मेंबर को थ्रेटन किया था, चप्पल दिखाई थी वीडियो कॉल के अंदर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक ऑफलाइन सेंटर के ऊपर पंखा गिर गया था दिल्ली के अंदर ही, उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट उसको सेटल कर दिया गया। तो कंपनी ने अपने हिसाब से सेफ गार्ड्स तो बनाए हैं, बट बहुत सारे अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी ब्रांड के ऊपर रिस्क आ सकता है। और हमने देखा है कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स की वजह से कि भाई एक नेगेटिव खबर निकल के आई, कुछ भी नेगेटिव निकल के आया, शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो फिजिक्स वाला के लिए ये बड़ा रिस्क हो सकता है। यहाँ पे एक बंदे ने जोक भी कर रखा है, कंपनी कोलैप्स भी हो सकती है अगर सारे के सारे स्टूडेंट मिलकर चप्पल दिखाने लग जाए तो। बाकी लीशियस वालों ने अपना अनकार्व करके जो प्लेटफॉर्म था उसको बंद कर दिया है। बेसिकली इनका प्लांट बेस्ड मीट प्लेटफॉर्म था जो 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था, हमने इसको कवर भी किया था न्यूज के अंदर, और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बना प्लांट बेस्ड मीट का, उसके बाद में वो गायब होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा था प्लांट बेस्ड मीट इतना एफिशिएंट हो जाएगा, इतना सही प्राइसिंग के ऊपर आ जाएगा जिसकी वजह से अडॉप्शन हो जाएगी, बट ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैं अभी भी बोलूंगा प्लांट बेस्ड मीट मार्केट खराब कर सकता था अगर उसकी प्राइसिंग सही होती है तो, और प्राइसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल से ही अचीव हो पाती, बट वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी अचीव हो पाता जब प्राइसिंग नीचे होती। तो मेरे हिसाब से कंपनीज को बर्न करना चाहिए था, जिस तरीके से हमने ओला उबर को देखा स्टार्टिंग में बर्न करके मार्केट बनाई है, जोमेटो ने मार्केट बनाई है, इसी तरीके से किसी कंपनी को घुसना था जो कि बहुत जलाए तभी जाके मार्केट बन पाती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन है, वो इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते क्योंकि उनको मजा आता है भाई ये है वो, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, सेम फ्लेवर आ जाए, सेम सब कुछ आ जाए, वो वहां स्विच हो जाएंगे। बाकी इंडियन डीप टेक फंडिंग की बात करके चले तो आने वाले 5 साल में $5 बिलियन तक जाती हुई दिखाई देगी। और मुझे लगता है डीप टेक कंपनीज को ना उतना ज्यादा लोग समझते नहीं है। मेरे को याद है तथागत जी के साथ में मैंने बहुत टाइम पहले स्टिक ट्रिपल करके कंपनी थी, उनके साथ में किया था मैंने, जो कि ब्लड टेस्ट को थोड़ा एआई से जोड़ के कुछ सॉल्व कर रहे थे। और मैं फाउंड अनफिल्टर्ड जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में उन्होंने इस चीज के बारे में बात करी थी, उस वीडियो को देखना, और उनका वही कहना था कि कहीं ना कहीं डीप टेक उतना फैसिनेटिंग नहीं है। वीडियो पे उतने व्यूज भी नहीं आए थे क्योंकि बाकी वीडियोस पे व्यूज आते थे, हमारे D2C बहुत चलता था, बट कहीं ना कहीं जब ये डीप टेक वगैरह के बारे में बात करते थे तो व्यूज नहीं आते थे। बाकी डिफेंस स्टार्टअप सनलायन टेक्नोलॉजीज की बात करके चले तो 186 करोड़ रुपीस रेस किया है, मतलब $22 मिलियन रेस करे उन्होंने अपने सीरीज ए राउंड के अंदर, और $66 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर ऑलमोस्ट 4.5x जंप दिखाई दिया है अगर प्रीवियस राउंड से बात करके चले तो। सीड राउंड में ही 125 करोड़ रुपए उन्होंने रेस कर लिया था। और मजे की बात आता हूँ, अभी रिसेंटली इन्होंने बेक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 20 साल पुरानी कंपनी है उसके मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदे हैं। एक कंपनी जो 2023 में शुरू होती है वो 20 साल पुरानी कंपनी को खरीद लेती है। यही तो मजा चल रहा है स्टार्टअप दुनिया का। और मुझे लगता है जिन लोगों ने 20 साल मेहनत करी है ना उनको एग्जिट मिलना डिजर्व करता है यार। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब कंपनी बिक जाती है ना, आपको लगता है हाँ भाई अब सब सही है। बाकी अगर फ्लिप स्पेसेस की बात करके चले तो $50 मिलियन उन्होंने भी रेस करे हैं। ये एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है, 2015 के अंदर ये शुरू हुई थी। इनका कहना है इनके बाद में प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जहां पर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको अपने घर का एक VR एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कैसे आपका पूरा घर सेट किया जाएगा वगैरह वगैरह। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2024 के अंदर 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मतलब 190 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और इनके लॉसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए थे, बट लॉस कर रहे हैं। यहाँ मैं अगर पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, मुझे लगता है इंटीरियर डिजाइनिंग शायद बहुत सारी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर आज मैं अपने सोफो की फोटो खींचता हूँ और अपने खाली घर की फोटो खींचता हूँ और कहता हूँ भाई मुझे बता मैं कैसे डेकोरेट कर सकता हूँ चैट जीपीटी को इमेज देके, तो मुझे ठीक ठाक आइडियाज मिल जाते हैं। अब तो जेमिनी भी बहुत बढ़िया हो गया तो मुझे और बेटर आइडियाज मिल सकते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? एग्जीक्यूशन में, सही बंदे मिलने में। कारपेंटर वैसा मिले जो बढ़िया काम करे, मैं उसको दिखाऊं मेरे को ये चाहिए और वो बना पाए। राइट बंदे जिनको राइट चीज की समझ हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना ऑफिस बनाया था, इंटीरियर डिजाइन खुद किया था, आर्किटेक्ट हायर किया था, मुझे लगता है वो कुछ नहीं आता था, मतलब बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, बच्चा आ गया था। कहने को एक्सपीरियंस था क्योंकि भाई उनके पेरेंट भी यही करते थे तो एक कंपनी थी वो, बट मुझे लगता है कि जिसने हैंडल किया था वो बच्चा था, उसको कुछ नहीं आता था।
तो मेरे ही सब कुछ देखा, उसके बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी मुझे बाद में। ऊपर से जो उन्होंने नीचे बंदे हायर करे जिसने पूरा पूरा काम करवाया, बड़ी टेंशन लेनी पड़ी थी मुझे। जो काम एक्चुअली 6 महीने में हो जाना चाहिए था, उसको 7 8 9 महीने खींच दिए थे, और फिर भी डंडा लेके खड़े होके काम करवाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स आती है, ये 15-20% मार्कअप लेती है, बट आपको सुख शांति मिल जाती है। टर्न की प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, मतलब भाई आओ, सीधा चाबी डालो और गेट खोलो और अंदर घुसो, और सारा का सारा काम आपको अपने हिसाब से मिलेगा। ये काम बढ़िया होता है, पर कहानी वही है कि क्या उस क्वालिटी पे डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बाकी सेंसेक्स की बात करके चले तो 300 पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी भी 100 पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसका रीजन शायद ये भी हो सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अभी नेगोशिएशन ऑन गोइंग है इंडिया और यूएस के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव साइड दिखाई दे रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंक भी भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने मर्जर की खबर डाली है कि सारे के सारे को आपस में मर्ज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के चक्कर में, क्योंकि लग रहा है कि अब वो जो टैक्सेस की बात चल रही थी शायद वो ना लगे। इसके चक्कर में आईटी भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आने वाले टाइम में मार्केट कैसे जाती है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में आज की ये न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और फिर जब भी आप वीडियो देखें, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।